हिंदी से इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में नाम लिखना आप लोग कैसे सीखेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हिंदी के नाम है केशव, संजय, प्रसाद, प्रदीप, चंदन, दीपक। यानी कि दोस्तों इस लाइन में भी और इस लाइन में भी दोस्तों हिंदी के नाम है, हिंदी के शब्द है। आपको इंग्लिश में इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, क्या क्या चीज़ याद करेंगे, क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, तब इसको आप लोग सीख पाएंगे। आइए दोस्तों मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है एक शब्द कैफ, तो क है पहले, तो क का इंग्लिश के होता है, तो लिख देंगे क, यानी क का के लिख देंगे। उसके बाद से क में देखिए आई की मात्रा ऐसे जुड़ा हुआ है। आई की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ए आई होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको के ए आई लिखना होगा, कै होगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों फ है, क्या है दोस्तों, फ। तो फ का इंग्लिश क्या होता है, एफ से फ होता है और पी एच से भी फ होता है। तो यहाँ पे आपको पी एच या दोस्तों एफ में से कोई एक लिख देना है। के ए आई से कै, एफ से फ, कैफ हो गया। तो दोस्तों ये नामों को लिखने से पहले कुछ बातें हैं जो कि आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। तो आइए पहले आप लोग उसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश में यानी पढ़ना लिखना नाम सीखना चाहते हैं तो आपको इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। क, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे 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 एच से झ, जे एच से झ, वाई एन से य, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अण, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य श, एस एच से मूर्धन्त श, एस से दंतन श, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, जे एन से ज्ञ और एस एच आर ए से स्र होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इस अक्षर को याद रखेंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको इसको भी याद करना होता है, स्वर वर्ण है, ठीक है दोस्तों। क्या है दोस्तों, स्वर वर्ण अ से अ तक। जैसे यहाँ पे देखिए अ का इंग्लिश ए लिखते हैं, डबल ए से आ लिखते हैं, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू, यू से होता है छोटा ऊ, ठीक है। डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से आई, ओ से ओ, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे ए यू से क्या है दोस्तों औ, ए एन से अंग, ए एच से अह। दोस्तों इसको याद रखेंगे, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे यहाँ पे देखो स्वर वर्ण आप लोग पढ़े हैं, ये अ, ठीक है, इंग्लिश में ए से अ, डबल ए से आ, इसका मात्रा भी होता है। जैसे अ है ना, तो अ का मात्रा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अ का ध्वनि पूरे अक्षर में मिला होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग क लिखेंगे ना, तो के ए से क, नाम अगर लिखेंगे तो लिखेंगे के ए से क, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है क और क में ए की मात्रा हो गया, तो क का इंग्लिश के ए नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आप लोग के से क हो गया। उसके बाद से ए की भी मात्रा है, तो ए की मात्रा का इंग्लिश ए आई होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ए है, ए ये स्वर अक्षर है, इसका मात्रा दोस्तों ऐसे दो एकली होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क में जुटा, तो ए की मात्रा का इंग्लिश क्या लिखेंगे, ए आई लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क में ए की मात्रा हो गया, तो के से क हो गया, ए आई से ए की मात्रा कै। जैसे मान लो यहाँ पे हो गया क, जैसे आप लोग याद करेंगे, करे हैं, दूसरी वीडियो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, कि के ए से क आप याद करेंगे। तो अगर उस तरह से याद करके ऐसे लिखते हैं के ए फिर ए आई, तब ये लिखने का तरीका आपका सही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आइए ना, मैं आपको एक एक मात्रा को अच्छे से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे आ है, आ की मात्रा ऐसे होता है, छोटी ई की मात्रा जो है ऐसे होता है, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा ऐसे होता है, छोटे ऊ की मात्रा ऐसे, ठीक है, और बड़े ऊ की मात्रा ऐसे होता है, और इसका इंग्लिश डबल ओ होता है। री की मात्रा ऐसे सी की तरह होता है। ए की मात्रा एक एक लिए ऐसे होता है। ए की मात्रा डबल एक लिए किसी भी अक्षर के ऊपर लगेगा। यह है दोस्तों आपका
ओ का मात्रा ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आइए मैं आपको एक एक मात्रा को थोड़ा सा समझा दूंगा, ठीक है, उसमें नाम लिखवाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है दोस्तों, आपके सामने मात्रा रहा, ठीक है। तो फटाफट आप लोग 1 मिनट के अंदर में ये सारे मात्रा का इंग्लिश देख लीजिए ताकि आपको काम आएगा। यहाँ पे देखिए आ की मात्रा ए लिखेंगे, छोटी ई की मात्रा रहे तो आई लिखेंगे, बड़ी ई की मात्रा अगर दिखे तो आप लोग डबल ई लगा देंगे, छोटा ऊ की मात्रा के लिए इंग्लिश यू लिखते हैं, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ इंग्लिश लिखते हैं, ए की मात्रा अगर ऐसे रहे तो आप लोग ई लगाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ई है, ए की मात्रा ऐसे डबल भेटा जाए तो आप लोग ए और आई लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओ, यानी ओ जो है ये ओ की मात्रा के लिए होता है, ठीक है। ये ऐसा मात्रा आपको दिखे तो ओ लगाइएगा जीरो की तरह, ठीक है। यहाँ पे देखो औ की मात्रा है, इसका इंग्लिश ए यू लगाते हैं, ठीक है, लिखते हैं। यहाँ पे देखो ये अंग की मात्रा है, ऐसी बिंदी अगर किसी भी अक्षर पे दिखे तो आपको ए एन लगाना है उस अक्षर के साथ में। जैसे यहाँ पे देखो 100 है तो 100 का इंग्लिश क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। और देखो यहाँ पे 100 पे बिंदी है तो इसका इंग्लिश ए एन लगाते हैं, तो यहाँ पे ए एन लगा देंगे, ए से एन सन, उसके बाद से जे ए वाई संजय हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो अह की मात्रा 2 विसर्ग होता है ऐसे, और इसका जो इंग्लिश होता है ए एच होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो लिखा है अ तो विसर्ग तह, तो ए से अ, और दोस्तों टी से त, और अह की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे लिख दो ए एच, ए टी ए एच, अतः हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग फटाफट जो है ना इसको सीख लिए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अब एक एक नाम को अब लिखवाऊंगा ना तो इसमें आपको वो सारा चीज़ यहाँ पे देखो प्रयोग होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है दोस्तों के सौ व केशव, तो क के लिए के, ए की मात्रा के लिए ई, और सौ के लिए एस एच ए डाले। क्यों दोस्तों, क्योंकि सौ में अ का भी ध्वनि इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद से व का इंग्लिश भी, के ई एस एच ए भी, ठीक है, केशव, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है प्रसाद, तो पी, उसके बाद से पी से प हो गया, ठीक है। ये जैसे प है तो प के लिए पी हो गया, ठीक है। और ये जैसे ऐसे लगा है तो इसको र पढ़ते हैं, ठीक है, और इसका इंग्लिश आर होता है। तो सिंपली से दोस्तों यहाँ पे पी और आर लिख देंगे, प्र हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखो 100 है तो 100 का इंग्लिश एस, और आ की मात्रा के लिए देखो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए लिख देंगे, एस ए, तो यहाँ पे एस ए। उसके बाद से लास्ट में द बच रहा है, ठीक है, तो डी से द, पी आर एस ए डी, ठीक है, प्रसाद, प्रसाद, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है चंदन, तो अंग की मात्रा च में है तो पहले च का इंग्लिश आपको मालूम होगा सी एच होता है। उसके बाद से अंग की मात्रा के लिए ए एन, देखो यहाँ पे है ए एन, ठीक है, तो यहाँ पे सी एच ए एन, क्या लिखेंगे सी एच ए एन, ठीक है। उसके बाद से द, तो द में दोस्तों 2 ध्वनि है, आधा द, उसके बाद से अ, तो आधा द के लिए डी, अ के लिए ए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों डी ए। उसके बाद से एन, तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखते हैं सी एच ए एन डी ए एन, चंदन हो गया, ठीक है, चंदन। इस प्रकार से जो है ना आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं समझाता है, ठीक है, ऐसा यानी कि बहुत अच्छे से कोई आपको समझाता नहीं है, और आप जो देखेंगे ना दूसरे के वीडियो को तो आपको इतना अच्छा समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूँ तो आपको वीडियो समय से मिले, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है का, तो दोस्तों क है, क का इंग्लिश के लिखते हैं। आ की मात्रा के लिए देखो इसमें क्या है ए है, तो यहाँ पे आपको ए बैठा देना है, का हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो के ए से का। उसके बाद से दोस्तों ऐसे फ है, ठीक है, तो फ का इंग्लिश क्या होता है एफ होता है। उसके बाद से छोटी ई की मात्रा लगा, तो छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे देखो आई है, तो यहाँ पे एफ आई कर देंगे, देखो यहाँ पे एफ आई से फी हो गया। उसके बाद से दोस्तों ऐसे र है, र का इंग्लिश क्या होता है आर होता है, तो यहाँ पे सिंपली से आर लिख देंगे के ए एफ आई आर, काफिर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा है समीर समीर, तो स, ये जो आप स देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें डिस्प्ले पे जो है ना आपके एक थोड़ा सा यानी कि चैट यानी कि जो थंबनेल टाइप के दिख रहा होगा, ठीक है, इसको एक बार थोड़ा सा पढ़िए आप लोग, वीडियो को थोड़ा पुश कर लीजिए, रोक दीजिए, उसके बाद से इसको पढ़ लीजिए ताकि आपको अक्षरों का जो है ना इंग्लिश मालूम चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो अभी आप चार्ट पढ़े हो, ठीक है, थंबनेल पे जो फोटो पे दिखा था अक्षर उसका एक एक इंग्लिश पढ़े हो, तो यहाँ पे 100 होगा, ठीक है, वहाँ उसमें 100 होगा, और 100 का इंग्लिश ऐसे लिखा होगा एस ए 100। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस 100 में जो है ना आधा 100
और दोस्तों अ इंक्लूड है, इसीलिए आधा स के लिए एस, अ के लिए ए, तो एस ए से पूरा स लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स है तो एस से स नहीं लिखना है, एस ए से स। ठीक है, उसके बाद से एम से म, उसके बाद से बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई लगाएंगे, उसके बाद से र है तो आर लगा देंगे। ठीक है, यानी कि एक बात और समझ लेना, यहाँ पे देखो र ऐसे है लास्ट में, तो र का इंग्लिश आप लोग जो चार्ट में देखे हो आर ए है। क्या है दोस्तों, आर ए होगा। तो यहाँ पे आपको जो है ना नाम के किसी भी लास्ट वाले अक्षर में ए का प्रयोग नहीं करना है, ए नहीं लगाना, नहीं तो नाम जो है गलत हो जाएगा। तो एस ए डबल एम ई आर, समीर। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग ऐसे लिखते एस एम उसके बाद से डबल ई आर, तो दोस्तों इस समीर लिखने में जो है ना आपको यानी कि स्पेलिंग गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एस ए एम डबल ई आर, समीर। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो आपका इंग्लिश सही होगा। यहाँ पे देखो लिखा है सन जय, संजय। दोस्तों स में अंग की मात्रा है तो एस ए एन लिख देंगे, उसके बाद से ज में अ का भी ध्वनि है तो जे ए वाई, एस ए एन जे ए वाई, संजय। ठीक है, समझ रहे हैं ना दोस्तों, एस ए एन से सन, ठीक है, जे ए से ज, उसके बाद से वाई से य, संजय हो गया। यहाँ पे देखो लिखा है प्रदीप, तो आपको मैंने बताया क्या दोस्तों, अगर प ऐसे रहे तो पी लिख देंगे, उसके बाद से रेफ की मात्रा ऐसी रहे तो आपको आर लिख देना है। तो यहाँ पे सिंपली से आप लोग पी आर लिख दो प्र के लिए। ठीक है, उसके बाद से द है तो द का इंग्लिश डी लिखते हैं, और दोस्तों बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश डबल ई, जैसे कि देखिए यहाँ पे डबल ई है बड़ी ई की मात्रा के लिए, और प लास्ट में है। तो आप लोग जो चार्ट में याद करे हो प यानी प का इंग्लिश पी ए, तो आप लोग जो है ना यहाँ पे पी और ए नहीं लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि पी लिख सकते हो, केवल ए लिखे हो तो यानी ए लिखेंगे। अगर आप लोग ए लिखते हो तो आपका लिखने का तरीका गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे ए जो है ना आप लोग ऐसे मिटा देना। ठीक है, पी आर डी डबल ई पी, प्रदीप। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है दीपक, तो डी डबल ई बड़ी ई की मात्रा के लिए। ठीक है, डबल ई लगाए हैं क्या चीज़ की मात्रा के लिए, डबल ई बड़ी ई की मात्रा के लिए जो द में लगा है। ठीक है, ऐसे तो हो गया दी, उसके बाद से पी ए से प कर देना, उसके बाद से के से क, दीपक। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और समझ लो दोस्तों, जैसे यहाँ पे हम लोग डी डबल ई कर रहे हैं। ठीक है, डी डबल ई दी हो गया, उसके बाद से प है तो प का इंग्लिश देखो यहाँ पे पी ए क्यों करे हैं, क्योंकि दोस्तों प में अ का भी ध्वनि इंक्लूड है, मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद से देखो यहाँ पे क है तो क का इंग्लिश तो हम लोग याद करें हैं के ए से क, लेकिन यहाँ पे ए नहीं लगाना है। क्यों दोस्तों, आपको मालूम है, जैसे दीपक, 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 ऐसे आप लोग नहीं ना पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, दीपक पढ़ते हो, तो लास्ट में अ का ध्वनि नहीं आता है, इसलिए ए का प्रयोग आप लोग कतई नहीं करेंगे। ठीक है, आप इस बात को अपने जहन में अच्छे से बैठा लेंगे। ठीक है, सुनील लिखा है, सुनील, तो एस यू से सु, एन आई से नी, एल से ल। देखो एस यू से सु हो गया, एन आई से नी, एल से ल। देखो सु, उसके बाद से न में बड़ी ई की मात्रा, उसके बाद से एल से ल। क्यों दोस्तों, यहाँ पे देखो बड़ी ई की मात्रा है, आई क्यों लगाए, क्योंकि दोस्तों न में जो बड़ी ई की मात्रा लगा है उसका ध्वनि जो है स्लोली है, धीरा है। सुनील, 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 ऐसे नहीं ना पढ़ेंगे, सुनील। ठीक है, ऐसे, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आई लगाए हैं। यहाँ पे देखो लिखा है सुशील, सुशील, तो एस यू से सु हो गया, यानी कि स में ऊ की मात्रा जो है एस यू से सु हो गया। उसके बाद से स में छोटी ई की मात्रा है, और छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखते हैं, तो यहाँ पे एस आई लिख देंगे। सुसी, सुसी, एल से ल, सुशील हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़िए और भी बहुत सारे नामों को लिखना सीखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है दोस्तों नसीम, तो एन ए से न, एस डबल ई एम, नसीम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा है नंदन, तो न में दोस्तों न का पहले इंग्लिश आप लोग लिखेंगे एन, उसके बाद से अंक की जो मात्रा है इसका इंग्लिश क्या होता है, ए एन होता है। उसके बाद से द है, ऐसे द है तो द में अ का भी ध्वनि है, तो डी ए से द, और न लास्ट में है तो आप लोग एन ए नहीं लिख करके एन लिखना मात्र। ठीक है, और ए जो है ना ऐसे काट देना, एन ए एन डी ए एन, नंदन, ऐसे लिखोगे तो आपका सही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है रोहित, तो र में क्या है दोस्तों, पहले देखो यहाँ पे र है, र में ओ की मात्रा है तो र का पहले इंग्लिश आप लोग लिखेंगे आर, उसके बाद से ओ की मात्रा का इंग्लिश ओ, उसके बाद से दोस्तों ऐसे ह है तो ह का इंग्लिश एच हो गया,
और ई की मात्रा ऐसे है तो ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है, तो यहाँ पे आप लोग आई लिख दो। उसके बाद से दोस्तों लास्ट में तो है, तो का इंग्लिश क्या होता है, टी होता है, तो यहाँ पे टी लिख दो। ठीक है, तो का इंग्लिश आप लोग पढ़े होंगे ना, तो टी ए होगा, लेकिन दोस्तों ए आपको मैंने माना किया है नहीं लिखना है। ठीक है, नाम के जो है ना लास्ट में ए नहीं प्रयोग करना है। ROHIT ए लगाओगे तो ए जो लगाओगे तो स्पेलिंग गलत हो जाएगा, ROHIT रोहित करना। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो लिखा है सविता, तो SA से स, VI से वी, TA से ता। ठीक है, देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है दोस्तों, तो है, और तो का इंग्लिश क्या होता है, TA होता है। लेकिन दोस्तों अगर लास्ट में अगर तो रहे तो आपको ए नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसमें अ का भी ध्वनि लास्ट में नहीं रहता है, इसलिए दोस्तों। और यहाँ पे देखो आ की मात्रा जुट गया सविता में, तो TA लिख दिए। ठीक है, आ की मात्रा के लिए तो SAVITA सविता हो गया। यहाँ पे देखो लिखा है जी तेस जितेश, तो जीतेश सिंपल उच्चारण है, तो JI से जी, उसके बाद से TE से ते, SH से श, जितेश हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है रोजी, तो र है, उसके बाद से ओ की मात्रा है। ठीक है, तो पहले आप लोग र का इंग्लिश आर लिख देंगे, ओ के लिए ओ, तो RO से रो हो गया। उसके बाद से ज में बड़ी ई की मात्रा है लेकिन सिंपल उच्चारण है, तो JI करेंगे। ठीक है, ROJI रोजी हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो लिखा है रितेश, तो RI से री, ठीक है, RI से री हो गया। TE से ते, SH से श, रितेश। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है सोहन, तो दोस्तों पहले आप लोग स का इंग्लिश लिखेंगे S, उसके बाद से ओ की मात्रा के इंग्लिश लिखेंगे O, उसके बाद से ह का इंग्लिश लिखेंगे HA। ठीक है, उसके बाद से न है तो N S, उसके बाद से देखो यहाँ पे SO सो, HAN सोहन। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है संतोष, तो देखो यहाँ पे स है तो पहले स का इंग्लिश लिख दो S, अंक की मात्रा है तो यहाँ पे AN यूज कर दो, लिख दो यानी। ठीक है, उसके बाद से तो है तो तो का इंग्लिश टी लिख दो। उसके बाद से ओ की मात्रा है तो में, तो ओ लिख दो यहाँ पे, ओ की मात्रा का इंग्लिश। उसके बाद से दोस्तों स कौन सा है, मूर्धन्य स है, तो यहाँ पे SH लिख दो, SANTOSH संतोष हो गया। ठीक है, इतना सिंपल कौन बताता है आपको, कौन समझाता है इतना सिंपल। दोस्तों प्लीज़ यार वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ पे देखो कैफ लिखा है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे क का इंग्लिश के लिख दो। उसके बाद से आई की मात्रा है तो आई की मात्रा का इंग्लिश AI लिख दो। उसके बाद से फ है तो लास्ट में है। ठीक है, देखो यहाँ पे लास्ट में है फ, तो फ का FA नहीं लिखना। ठीक है, या दोस्तों PH नहीं लिखना, PHA नहीं लिखना। ठीक है, ए आप लोग लास्ट में नहीं लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे KAIPH कैफ या KAIF ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है देवेश, तो द का इंग्लिश क्या होता है, पहले द का इंग्लिश आप लोग लिखो, द है तो द का इंग्लिश होता है दोस्तों D। उसके बाद से एक के लिए ऐसे है तो इसका इंग्लिश होता है E। उसके बाद से व है तो व का इंग्लिश भी होता है और W भी होता है, तो यहाँ पे हम लोग भी लिख दिए। उसके बाद से ए की मात्रा है तो ई लिख देंगे। उसके बाद से दोस्तों कौन सा स है, तालव्य स है। ठीक है, इसका इंग्लिश एस और एच होता है। ठीक है, ए भी होता है लेकिन लास्ट वाला अक्षर हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ए नहीं लिखेंगे, DEVESH देवेश। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे सलमान है। अब देखो यहाँ पे बिना मात्रा, यानी कि दोस्तों देखो यहाँ पे शुरू वाले अक्षर में बिना मात्रा है, यानी कोई मात्रा नहीं है, ल में भी कोई मात्रा नहीं है, म में मात्रा है और न में कोई मात्रा नहीं है। तो यहाँ पे दोनों अक्षर में स में और ल में ए का प्रयोग करेंगे, मात्रा है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, स का इंग्लिश लिखेंगे SA, ल का इंग्लिश लिखेंगे LA, म में आ की मात्रा है तो म का इंग्लिश M, आ की मात्रा का इंग्लिश A, उसके बाद से न का इंग्लिश N। ए लगाओगे तो गलत हो जाएगा, तो ए नहीं लगाना, यहाँ पे लिखना SALAMAN सलमान। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और भी यहाँ पे नामों को लिखते चलिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है मोहन, तो म है तो म का इंग्लिश पहले लिखेंगे M, उसके बाद से ओ की मात्रा का इंग्लिश O, उसके बाद से ह है। ठीक है, क्या है दोस्तों, ह है तो HA कर देना। ठीक है, उसके बाद से न है तो न का इंग्लिश N कर देना, ए नहीं लगाना लास्ट में, MOHN मोहन। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है सुजाला, तो स का इंग्लिश क्या करेंगे, एस करेंगे। उ की मात्रा लगा है तो यू कर देंगे। उसके बाद से दोस्तों ज है तो ज का इंग्लिश जे होता है, आ की मात्रा के लिए ए होता है। उसके बाद से दोस्तों ल है तो ल का इंग्लिश एल होता है। उसके बाद से दोस्तों आ की मात्रा के लिए ए,
तो यहाँ पे देखो SU सु, JALA सुजाला हो गया। ठीक है दोस्तों, कितना सिंपल है। यहाँ पे देखो लिखा है गोपी, तो पहले गौ है तो गौ का इंग्लिश जी कर देते हैं। उसके बाद से गौ में ओ की मात्रा है तो ओ कर देते हैं। उसके बाद से दोस्तों प है तो पी कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों बड़ी ई की मात्रा है और बड़ा उच्चारण है इसका, तो यहाँ पे डबल ई कर देते हैं, GOPEE, गोपी हो गया। और संदीप यहाँ पे देखो लिखा है, तो इसका इंग्लिश कैसे करना है आपको, देखो यहाँ पे 100 है तो 100 का इंग्लिश पहले लिख दो एस, अंक की मात्रा है तो यहाँ पे AN बैठा दो। ठीक है, उसके बाद से द में बड़ी की मात्रा है, उच्चारण इसका जो है ना स्लोली होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग क्या लगाएंगे, तो संदीप का जो है ना इंग्लिश हमको खुद से लिख करके बताओ कमेंट में, ताकि हमको ये मालूम चले कि आप लोग जो है ना अब कोई भी मात्रा हो आप लोग बहुत ही अच्छे से अब लिखना सीख जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने प्रयास ये कर रहा था आज की क्लास के माध्यम से कि आपको मैं एक एक नाम को बहुत ही अच्छे से आपका टाइम मतलब जो है ना ले करके थोड़ा सा अच्छे से सिखाऊं। ठीक है, तो मैं प्रयास यही किया था। अगर कोई दोस्त जो है होंगे, ठीक है, जो शुरू में ही मतलब वीडियो के छोड़ करके भाग गए होंगे, ठीक है, बहुत यानी कि दोस्त हैं जो मतलब देखते भी हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे से शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते हैं और एक एक चीज़ को मैं जैसे बताता हूँ, ठीक है, वैसे वो सीखते हैं। बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हैं दोस्तों कि वो जो है ना मेरे चैनल को बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत कुछ नहीं सीख मतलब बहुत कुछ नहीं जानते थे, ठीक है, कुछ भी नहीं जानते थे, जीरो थे, और लेकिन अभी जा कर के देखिए भाई बहुत अच्छा खासा जो है ना हिंदी से इंग्लिश में नाम हो, जगह का नाम हो, बहुत ही अच्छे से लिख ले रहे हैं। ठीक है, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हैं मतलब हमसे जो है ना होमवर्क के तौर पे व्हाट्सअप पे मेरा नंबर है, ठीक है, 87, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, 87 97 43 18, उसके बाद से 90। मतलब बहुत सारे दोस्त हैं जो व्हाट्सअप ग्रुप पे मेरे जुड़े हुए हैं, वो जो है ना कुछ ना कुछ होमवर्क के तौर पे मेरे से मतलब जो है मांगते रहते हैं। ठीक है, कि सर हमको ये दे दीजिए, आज लिखते हैं कुछ। ठीक है, और गलत सही लिख करके हमको डालते हैं, और उनका जो भी होमवर्क होता है ना, टास्क होता है, वो हम देखता हूँ। ठीक है, देख करके जो गलत होता है उसको बताता हूँ, नहीं भाई ऐसे नहीं ऐसे करो। ठीक है, तो आपको भी अगर चाहिए कि ये मतलब PDF चाहिए और बहुत ही अच्छे से आपको सीखना है इंग्लिश पढ़ना लिखना हमारे से, तो आप जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में इस नंबर पर जो है ना कॉन्टेक्ट कर लेना। उसके बाद से मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा और आप वहाँ से PDF ले सकते हो। ठीक है, और बहुत सारा कुछ सीख सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की क्लास को, आज की इस वीडियो को मैं यही पिन करता हूँ। यहाँ तक प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए मेरे दिल के गहराई से आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।